आनंद और विनोद अपने फ्लैट में आराम से टीवी देख रहे थे। उसी वक्त आनंद को डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी और वह बोला, यार अब कौन आया होगा। विनोद ने कहा, देखो ज़रा जाकर, कोई आया होगा। जब आनंद दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाज़ा खोलकर देखता है और कहता है, बाहर तो कोई नहीं है, ज़रूर कॉलोनी के बच्चों की ही हरकत होगी। वापस आकर आनंद विनोद से कहता है, ये कॉलोनी के भी बच्चे भी ना बहुत शैतान हो गए हैं, इनकी तो कंप्लेन ही करनी पड़ेगी। उस पर विनोद कहता है, क्यों भाई, आज फिर शरारत करके भाग गए क्या? हाँ यार, रोज़ बस इसी टाइम पर आकर परेशान करते हैं। जाने भी दो आनंद, बच्चे हैं, शरारत करते रहते हैं। हाँ भाई विनोद, शरारती बच्चे हैं, जाने दो। चलो मैं सोने जा रहा हूँ, कल मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। गुड नाइट दोस्त। हाँ, मैं भी आज बहुत थक गया हूँ, मैं भी जल्दी सो जाऊँगा। गुड नाइट आनंद। रात के समय जब आनंद और विनोद दोनों सोए हुए रहते हैं, तब आनंद को कुछ डोरबेल की फिर से आवाज़ सुनाई देती है और वह कहता है, इतनी रात को कौन आया होगा। आनंद जब दरवाजे के पास पहुंचता है, तब उसे वहाँ विनोद दिखाई देता है और वो विनोद से कहता है, विनोद, कौन था दरवाजे के बाहर? मैंने डोरबेल की आवाज़ सुनी। विनोद कहता है, कोई नहीं था आनंद, बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था, पता नहीं फिर से बच्चों ने शरारत की होगी क्या। पर इतनी रात को कौन मजाक कर सकता है। उस पर हंसते हुए आनंद कहता है, कहीं भूत तो नहीं। अच्छा, जाने दो, हम यहाँ नए नए आए हैं, इसीलिए कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। उस पर विनोद कहता है, हाँ आनंद, हो भी सकता है, कल सुबह कंप्लेन ही करनी पड़ेगी। सुबह विनोद जब सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास जाता है, तब सेक्रेटरी मेहता जी उसे कहते हैं, अरे विनोद, तुम आओ आओ, बैठो। विनोद, धन्यवाद मेहता जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ विनोद, तुम बताओ कैसे आना हुआ इतनी सुबह सुबह? क्या बताओ आपको मेहता जी, रोज़ रात डोर बेल बजाकर कोई भाई जब दरवाज़ा खोलते हैं तो कोई नहीं दिखाई देता। हमें लगा शायद कॉलोनी के बच्चे हो, शरारत कर रहे होंगे, इसीलिए आपसे शिकायत करने आ गया। अच्छा, तो ये बात है, मैं आज ही उनको अच्छे से बताता हूँ, तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा विनोद। धन्यवाद मेहता जी, हम दोनों रोज़ रात परेशान होते हैं, आप देख लीजिएगा प्लीज़। हाँ विनोद, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ और अच्छे से फटकार लगाता हूँ। चलिए अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद आपका। ठीक है विनोद। आनंद और विनोद जब ऑफिस से लौटते हैं तो वो बस स्टॉप पर एक दूसरे से मिलते हैं और विनोद कहता है, अरे आनंद, अच्छा हुआ तुम यही मिल गए, मुझे
मैं तुम्हें कॉल ही करने वाला था। हाँ बोलो विनोद, साथ में चलते चलते घर जाते हुए बात करते हैं। आज मैं मेहता जी के घर गया था और सारी बातें बताई। बोल रहे थे कि बात करेंगे मीटिंग में। देखते हैं अब। अच्छा, ये ठीक किया तुमने विनोद। चलो अभी बच्चे ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। चलो कुछ खा लेते हैं। आज मुझे पड़ोस के शर्मा जी मिले थे। वो कुछ बोल रहे थे हमारे फ्लैट के बारे में। वो बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि सब ठीक है या ना। तुम लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है क्या? ऐसे ही बड़बड़ा रहे थे। तुम क्यों इतना सोचते हो? ये फ्लैट हमें बहुत सस्ते दाम में मिल गया है, इसीलिए वो डरा रहे होंगे। छोड़ो इन सब बातों को, खाना खाओ। हो सकता है मेहता जी बोल भी रहे थे कि बहुत लोग कुछ बातें बनाते हैं इस फ्लैट के बारे में। अच्छा जाने दो ये सब बातें, मैं जा रहा हूँ सोने। आज बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ यार। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ बाहर। विनोद जब खाना खाकर टहलने के लिए बाहर निकलता है तब उसे एलिवेटर के पास एक बूढ़ा आदमी मिलता है और विनोद उनसे कहता है, हेलो अंकल, क्या आप भी थर्ड फ्लोर पर रहते हैं? वह बूढ़ा आदमी थका हारा रहता है और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है, कुछ बड़बड़ाते हुए। विनोद उस बूढ़े आदमी को देखकर सोच में पड़ जाता है कि इसने मेरे बात का जवाब क्यों नहीं दिया और ये इतना निराश क्यों लग रहा है। एलिवेटर के पास हुए हादसे के बारे में विनोद आनंद से कहता है, आनंद, क्या तुम्हें कभी इस थर्ड फ्लोर पर किसी बूढ़े आदमी को देखा है? आनंद कहता है, नहीं तो, यहाँ थर्ड फ्लोर पर तो सिर्फ हम दोनों ही शिफ्ट हुए हैं ना, बाकी फ्लैट्स तो सब खाली ही है। विनोद सोचते हुए कहता है कि हाँ यही तो सोचने वाली बात है। मैं जब भी कभी बाहर जाता हूँ तो मुझे एक बूढ़ा आदमी एलिवेटर के पास खड़ा मिलता है, बहुत उदास रहता है। मैं उससे बात करता हूँ मगर वो ना मेरी तरफ देखता है और ना ही मुझसे बात करता है और कुछ बड़बड़ाते हुए चला जाता है। क्या तुमने मेहता जी से इस बारे में नहीं पूछा था? शायद उन्होंने सामने वाले इस फ्लैट किसी को किराए पर दिया होगा। नहीं आनंद, मैंने पूछा तो नहीं। खैर, मैं जब उनसे मिलूंगा तो पूछ लूंगा। सुबह सुबह जब विनोद मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है तो उसे रास्ते में ही मेहता जी मिलते हैं और वह उनसे कहता है, अरे मेहता जी, अच्छा हुआ आप मिल गए, मुझे आपसे कुछ पूछना था। अरे विनोद, हाँ, मुझे भी तुमसे बात करनी थी, वो तुम्हारी कंप्लेन के बारे में। हाँ हाँ, बताइए ना, क्या आपने बच्चों के पेरेंट्स से बात की? अरे विनोद, कॉलोनी में बच्चे तो है पर वो कभी सेकंड फ्लोर पर भी नहीं आते, तो क्या वो थर्ड फ्लोर पर आने की हिम्मत भी नहीं करेंगी। और जो शरारती बच्चे हैं वो तो 7 दिन से स्कूल कैंप में गए हुए हैं। ओह अच्छा, तो वो डोरबेल। अच्छा, मुझे बताइए, थर्ड फ्लोर का फ्लैट नंबर 101 में कोई रहने आया है क्या? मेहता जी गहरे सोच में जाकर खड़बड़ाते हुए बोलते हैं, क्या क्या कहा? फ्लैट नंबर 101? हाँ मेहता जी, फ्लैट नंबर 101 की ही बात कर रहा हूँ मैं। मेहता जी घबराते हुए कहते हैं, नहीं 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 तो। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो विनोद? जी,
वो बात ऐसी है कि वहाँ एलिवेटर के पास मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। हमेशा उदास और चुपचाप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। मेहता जी मन ही मन में बड़बड़ाते हैं, बूढ़ा आदमी, कहीं ये वो तो नहीं। विनोद उनको आवाज लगाता है और बोलता है, क्या हुआ मेहता जी, किस सोच में पड़ गए? अरे नहीं नहीं, मैं देखता हूँ कि वह बूढ़ा आदमी कौन है। हाँ, और एक बात, अगर तुम्हें रात के 12 बजे के बाद अगर डोरबेल की आवाज़ सुनाई दे तो दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना, क्योंकि आज अमावस्या की रात है। सावधान रहना विनोद। इस बार एलिवेटर के पास वह बूढ़ा आदमी आनंद को दिखाई देता है। तब आनंद उनसे बात करता है और कहता है, आप किसे ढूंढ रहे हो चाचा जी? इस 3rd फ्लोर पर हमारे अलावा और कोई नहीं रहता। आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। वह बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे कोई पागल हो। आनंद सोच में पड़ जाता है और कहता है, अरे आप हंस क्यों रहे हो? अचानक ही वह बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से। आनंद घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं जाता हूँ जाता हूँ। जब ऑफिस से विनोद घर आता है तब उसे आनंद घर में ही दिखता है। तो वो आनंद से बोलता है, अरे आनंद, तुम कब आए और ऐसे शांत क्यों बैठे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ विनोद, तबीयत तो ठीक है, मगर क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? कुछ बताओगे भी? डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है तो आनंद घबराते हुए इधर उधर देखकर कहता है, भाई अब कौन आ गया? मैं जाकर देखता हूँ आनंद, तुम परेशान मत हो। इतनी रात को रोज़ 12 बजे कौन परेशान करता है? आज तो मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं, आज तो मैं उसे पकड़ लूंगा। आनंद घबराते हुए विनोद से कहता है, नहीं नहीं नहीं, मत जाओ विनोद, शायद मुझे पता है कि कौन हो सकता है। मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, या यूँ समझो मैंने तुम्हें कभी बताई ही नहीं, क्योंकि मैं खुद इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। कौन सी बात? कौन है? क्या हुआ? बताओ मुझे, बताओ मुझे आनंद। मैंने ये फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले सुना तो था, पर मुझे विश्वास नहीं होता था। क्या? क्या सुना था? क्या सुना था तुमने आनंद? हाँ हाँ, बताता हूँ विनोद। ये बात 3 साल पहले की है, जब मैं इस शहर में नया नया आया था। मुझे यहाँ काम की वजह से आना पड़ा था। मैं जहाँ काम करता था वहाँ पर मुझे एक दोस्त मिला। उसका नाम अरुण था। वह अपने पत्नी और पिता के साथ इसी फ्लैट में रहता था। जब उसे फॉरेन जाने का मौका मिला तो वो अपनी पत्नी के साथ बाहर चला गया और उसने खुद के पिताजी को यही रहने को छोड़ दिया और धोखे से उनकी सारी जायदाद बेच दी। उसने ये फ्लैट भी मेहता जी को बेच दिया। अरुण ने उसके पिता को वृद्धाश्रम में रहने के लिए कह दिया। ओह, तो यह बात है, पर इसका उस घटना से क्या संबंध आनंद? अरुण के पिता अपनी बेटी का यह धोखा सहन न कर पाए और उन्होंने उसके फॉरेन जाते ही यही इसी फ्लैट में दम तोड़ दिया। और लोग अभी यही कहते हैं कि मरने के बाद भी अरुण के पिता रोज़ फ्लैट में आते हैं, डोरबेल बजाते हैं, दरवाज़ा ना खोलने पर उदास होकर चले जाते हैं। मैं इन सब बात पर विश्वास नहीं करता था, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। शायद वही हो जो 12 बजे के बाद डोरबेल बजाते हो और
एलिवेटर के पास हमेशा खड़े दिखते हैं। तो तुम यहाँ कैसे रहने आ गए आनंद? मैंने कहा ना, पहले मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था, पर अभी जब मैंने खुद से देखा तो यकीन करना पड़ा। विनोद, हम यहाँ अभी नहीं रह सकते क्योंकि उसके पिता कभी नहीं चाहेंगे कि उनके घर में दूसरा कोई रहे। आज तक उन्होंने किसी को नुकसान तो पहुंचाया नहीं है, पर मुझे नहीं लगता वो हमें यहाँ रहने देंगे, नहीं तो शायद हम जिंदा नहीं बचेंगे। ठीक है आनंद, जैसे तुम कहो। मैं कल ही जाकर मेहता जी से बात करता हूँ। ओ नहीं, फिर से डोरबेल की आवाज़। ओ गॉड, प्लीज़ सेव अस।